जय जिनेंद्र। मेरा आज का टॉपिक है लव विदाउट एक्सपेक्टेशंस। सबकी आदत अलग है, नेचर अलग है, हैबिट्स अलग है और संस्कार अलग हैं। और कई बार हम लोगों की फीलिंग को समझ नहीं पाते हैं और कि वो प्यार किस तरीके से करते हैं या उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है या किस तरीके से हमें सर्व कर रहे हैं, बट हम उसे समझ नहीं पाते क्योंकि मेरे माइंडसेट में दूसरी ही बातें चल रही होती है। मेरा बिलीफ सिस्टम अलग है कि वो मुझे किस हिसाब से बात करे या मेरा ध्यान रखे, तो हम वहीं स्टक हो जाते हैं और उन लोगों की फीलिंग्स और भावनाओं की हम कदर नहीं कर पाते हैं। ये सब लोगों का एक नेचुरल है कि सबके ही नेचर अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, सबके बिलीफ सिस्टम्स अलग हैं। उसी हिसाब से वो लोग रिएक्ट करते हैं या बातें करते हैं। कि कई बार होता है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे जो पसंद है सामने वाला मुझसे वैसे ही बातें करे, मैं जो चाहती हूँ वैसे ही मुझे प्रपोज करे या उसी ढंग से प्यार करे या वैसी ही चीजें मुझसे एनवायरमेंट बना के रखे। बट ये संभव नहीं है क्योंकि उसकी जो सीढ़ी है या उसके जो संस्कार है या उसकी हैबिट्स हैं वो एकदम अलग है। कई बार हम लोग बोलते हैं कि भाई मुझे तो कि दो जने सेम नेचर वाले होंगे तो उनकी बहुत अच्छी पटेगी, बट ऐसा नहीं है। जो दो जन सेम होंगे तो क्या लाइफ बोरिंग नहीं हो जाती? कैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे गोवा जाना बहुत पसंद है और मैं साल में 10 बार गोवा घूमने जाऊं तो मुझे गोवा में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा। एक बार जाऊंगी, 2 बार जाऊंगी, 3 बार जाऊंगी, 4 बार में चाम आएगा, पर धीरे धीरे वो चाम एक खत्म होने लगेगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी एक जो डिमांड हो रही है, जो मैं बार बार जा रही हूँ तो उसकी जो मेरे को ग्रीविंग होती थी वो कम हो जाती है। जैसे मुझे खाने के अंदर अगर पनीर टिक्का मसाला पसंद है, मैं रोज सुबह शाम दोपहर 1 दिन 2 दिन 7 दिन तक खाऊंगी, तो जो उसको मुझे पसंद है वो चीज में मजा नहीं आता। ठीक वैसे ही अगर दो नेचर वाले लोग एक साथ होते हैं, सेम होते हैं, तो लाइफ भी एक बोरिंग हो जाती है। सबकी सोच अलग है, सबकी आदतें अलग है, हैबिट्स हमें उसे एक्सेप्ट करना आना चाहिए, हमें खुद के हिसाब से नहीं बदलना चाहिए। आज मैं एक स्टोरी शेयर करती हूँ। जैसे मेरे एक फ्रेंड है, उसको था कि उसको शादी करनी है, शादी के लिए प्रपोजल आ रहे थे, दोनों आपस में बात कर रहे थे, कई लड़के देखे करके अचानक ही एक लड़के उसके सामने आया, तो दोनों की स्टाइल अलग, एक है कि एकदम नाइट फ्रीक और एक है एकदम मॉर्निंग फ्रीक। उसको चाहिए कि रात भर में जगूं, बातें करूं, मस्ती करूं या वॉटेवर, और दूसरी मेरी जो फ्रेंड है उसको चाहिए था करके वो मॉर्निंग सुबह 4-5 बजे उठना, उसका रूटीन सेट करना। अभी कोई सामने वाले लड़की ने रात को टेक्स्ट कर दिया तो मेरी फ्रेंड को पसंद नहीं, भाई क्यों रात को टेक्स्ट किया, किस लिए बात करने का है रात को, मॉर्निंग बहुत होती दिन भर में। तो ये कई चीजें होती हैं जो आपस में उनके रिश्ता जुड़ ही नहीं पाया, क्योंकि उनकी आदत अलग है, नेचर अलग है, बात करने का स्टाइल। किसी को होता है कि वो एकदम फ्री है और आराम से खुद की हर चीज बता रहा है, जबकि सामने वाले को नहीं था, कि उसको लगता है कि नहीं ये तो इतना ओपन है, एकदम फ्री है, सब चीज बोलता है। तो दोनों के नेचर अलग थे और दोनों आपस में सेट ही नहीं हो सकते हैं। तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें ये आना चाहिए करके कि सबकी नेचर अलग है, उनको पसंदें अलग है, उनके तरीके अलग है। वी एक्सेप्ट इट, क्योंकि सबके बचपन से एक संस्कार दिए हैं, सबकी अलग अलग सीढ़ियां हैं, वो उसी हिसाब से चलती है, उनका वही ट्रैक है। हम चाहे वो बदले तो नहीं होगा। अगर हमें रिश्तों को जोड़ना है, किसी के साथ रहना है, तो एक विश्वास करना पड़ेगा। कई बार होता है कि सामने वाला आपको किसी ट्रस्ट से रिश्ता रख रहा है और आप भी उसको रिटर्न के अंदर ट्रस्ट देना चाहते हैं, लेकिन नहीं होता है, क्योंकि जब आपने पास्ट में धोखा खाया है, कई बार होता है आपने पास्ट में धोखा खाया है या आपको लगता है तो बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहा है, आराम का जिंदगी है, तो ये कुछ आगे काम ही नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत ही लेजी है। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ की सीढ़ी के अंदर ऐसा हुआ है, पास्ट के अंदर जो कोई लेजी था या आरामदायक था तो उसकी लाइफ की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा था। बट अभी वाला बंदा है वो अपनी जिम्मेदारी उठा सकता है क्योंकि हर चीज काम भी करता है। सो ना दोनों की सीढ़ियां अलग थी। एक ही सीढ़ी में था ट्रस्ट इक्वल टू सैड है, हैप्पीनेस नहीं है या दुखी है, हर्ट है, चीटिंग है। दूसरे की सीढ़ी में था ट्रस्ट इक्वल टू हैप्पीनेस, बाउंडिंग, स्ट्रांग, खुशी। तो दोनों की सीढ़ियां अलग अलग प्ले थी और दोनों अपने संस्कारों में अलग थे। तो उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस वही थी जो वो चाहते थे, एक दूसरे से जुड़ना चाहते थे, लेकिन दोनों की डिमांड अलग थी, एक्सपेक्टेशंस अलग थी। अगर हमें इस रिश्तों को जोड़ना है, मजबूती लानी होती है, तो हमें सबसे पहले जो वर्ड है उसको एक्सपेक्टेशंस को छोड़ना पड़ेगा। अगर एक्सपेक्टेशंस छोड़ते हैं कि भाई सामने वाला मेरे हिसाब से रहे या मेरे हिसाब से चेंज हो, जस्ट लीव इट। अगर हम एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो वो प्यार नहीं है, दैट इज अ बिजनेस, हम एक सौदा कर रहे हैं। दूसरी चीज एक्सेप्टेंस, जब हम उसकी चीजों को एक्सेप्ट करना सीखेंगे तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। बिकॉज लव का मतलब ये नहीं है कि आप अपने हिसाब से दूसरे को चेंज करें। लव का मतलब है दूसरे की सब चीजों को आप एक्सेप्ट करें, जो जैसा है उसको फुली एक्सेप्ट करें, तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। अगर किसी को अपनाना है, दोस्ती करनी है, प्यार करना है या रिश्ता बनाना है, सो यू शुड लव विदाउट एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आप प्यार कर रहे हैं, कोई सौदा नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।